पहले संविधान में राज्य भाषा तो घोषित कर दे, पहले संविधान में अगर राज्य भाषा घोषित कर दे, इसके बाद आप 50% की जगह पर 90% मान्यता अंग्रेजी भाषा को दो ना, हमको कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप अंग्रेजी का मान्यता दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी काम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अंग्रेजी ही भाषा में अधिकतर होते हैं, तो क्यों नहीं अंग्रेजी को यहाँ पर संविधान के राज्य भाषा में अनुसूची 8 में जोड़ दिया जाए। जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इस 22 भाषा को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पर वर्तमान में जब संविधान बना था तो उस समय यानी मूल्य में, यानी शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। शुरुआत में अनुसूची 8 में केवल 14 भाषा का ही यहाँ पर उल्लेख किया गया था, वहां पर 14 भाषा को ही मान्यता मिला हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। तो यहाँ पर 21वीं संशोधन होता है। 21वीं संशोधन यहाँ पर कब होता है? 1967 ईस्वी में। इस 1967 ईस्वी में 21वीं संशोधन होता है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा को जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है कौन सा? 71वीं संविधान संशोधन। 71वीं संविधान संशोधन द्वारा कब होता है? 1992 ईस्वी में होता है। इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? नेपाली मणिपुरी और कोंकणी ये भाषाएं जोड़ी जाती है। ठीक। इसके बाद 92वीं संविधान संशोधन होता है। यह 2003 ईस्वी को होता है। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसके द्वारा कितने भाषाओं को जोड़ा जाता है? 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और यहाँ पर संस्थाली। यहाँ पर 4 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। यानी शुरुआत में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वीं संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 71वीं संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा जाता है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। टोटल 14 से कितने भाषाएं वर्तमान में है? वर्तमान की बात कहा जाए, वर्तमान तो 14 भाषा यह और एक भाषा यह। 14 1 15 हो गया। 16 17 18 19 20 21 22 टोटल कितने भाषाएं हैं वर्तमान में? टोटल 22 भाषा है। टोटल वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषा है। अगर हम लोग को 22 भाषा पता चल जाए कि ये 22 भाषा कौन से हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उसको मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। यहाँ पर तो 8 भाषा यह हो गया। अब हमको 14 भाषा और देखना है। यह 14 भाषा कौन सा है? देखिए ऊपर में आ जाता है काश्मीरी। ऊपर में कौन सा आ जाता है? काश्मीरी। काश्मीरी के बाद सिंधी। काश्मीरी के बाद क्या आता है? सिंधी आता है, पंजाबी और यहाँ पर बोला जाता है हिंदी। देखिए कश्मीर में काश्मीरी बोला जाता है, जो यहाँ पर अब पाकिस्तान में चला गया है सिंध प्रदेश। यह पहले किसमें था? पंजाब में था। तो आज भी यहाँ पर सिंधी भाषा के लोग भारत में बोलने वाले हैं। यहाँ पर सिंधी भाषा को भी किसमें जोड़ा गया है? यहाँ पर संविधान ने द्वारा भाषाओं को मान्यता मिला है। यह कौन सी भाषाएं हैं? जो 22 भाषा है यह राज्य भाषा है। राज्य भाषा का संविधान में दर्जा मिला हुआ है। राज्य भाषा का क्या है? संविधान में दर्जा मिला हुआ है। देखिए ऊपर में काश्मीरी हो जाएगा, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। उसके बाद हिंदी। हिंदी कहाँ कहाँ बोला जाता है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार हिंदी भाषा बोला जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे पश्चिम बंगाल में आएंगे तो बंगाली। पश्चिम बंगाल में आएंगे तो बंगाली। उसके बाद इधर असम वाले क्षेत्र में आसामी। असम वाले क्षेत्र में क्या बोलेंगे? आसामी। नीचे में यहाँ पर क्या है? उड़िया। नीचे में क्या है? उड़िया। यहाँ पर उड़िया भाषा बोलेंगे।
नीचे में क्या है, उड़िया। अब इधर देखा जाए तो गुजराती, यह क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, यह तीन भाषा इधर हो गया, गुजराती मराठी कन्नड़। अब यहाँ पर गुजराती मराठी कन्नड़ हो गया। यहाँ पर तेलंगाना में तेलुगु, उसके बाद नीचे आएंगे तमिल, तो तमिल के बाद देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में क्या बोला जाएगा, तमिल बोला जाएगा, तेलुगु तमिल मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोला जाता है, मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। तो इतना आपको मैप में पहले याद होना चाहिए। देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, इधर बोलेंगे गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम। इसके अलावा दो और भारत में भाषा बहुत बोली जाती है, कौन सा, हिंदी और संस्कृत। कौन सा, हिंदी और यहाँ पर संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा है भारत की प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। तो यहाँ पर यह टोटल कितने भाषा हो गए, 22 भाषा हो गए। देखिए कैसे बोलना है, देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। इसके बाद क्या बोलेंगे, हिंदी संस्कृत। यह तो सिंधी तो यहाँ पर बोल दिया है, इसको अब नहीं बोलना है, उसके बाद बोलेंगे नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उसके बाद 4 भाषा और बोल देंगे, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बोडो डोगरी मैथाली संस्थाली। आप हमारे साथ बोलिएगा, देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी। उसके बाद क्या बोल देंगे, बोडो डोगरी मैथाली संस्थाली। एक बार आप आंख बंद करके बोलेंगे, अगर मैप में आप इमेजिंग करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। आप कहिएगा कि इधर उधर से बोलने के लिए इधर उधर से आप लोग नहीं बोल पाएंगे। देखिए मैप क्या करता है कि यह तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन मैप से आप लोग पोर्टिकल को भी बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी को समझना है तो 70% ज्योग्राफी, अगर मैप के लोकेशन से अगर कोई भी चीज याद करिएगा तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। 70% पढ़ाई ज्योग्राफी का मैप से ही है। इसके अलावा मैप के अलावा किसी चीज का प्रयोग ही नहीं करना है। तो यहाँ पर इस भाषा को, जो राज्य भाषा है, इसको आप बोलते हैं, देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत मैथाली, उर्दू संस्कृत हो गया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथाली संस्थाली। आप लोग भी बोल सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बोलिए, हम अपना आंख बंद करके बोलेंगे। देखिए कश्मीरी सिंधी, देखिए आंख बंद कर हम बोलेंगे, आप लोग हमारे साथ बोलिएगा। देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत। इतना बोल लीजिएगा। इतना बोलने के बाद क्या करिएगा, सिंधी तो पहले ही बोल दिया है, उसके बाद आप बोल दीजिए नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथाली संस्थाली। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए हम लोग के देश में नेपाली भाषा भी बोला जाता है, मैथाली, यहाँ पर मणिपुरी बोला जाता है। इस सब को संशोधन कर बाद में बोला जाता है। बाद में इसको क्या कर दिया गया, संशोधन कर संविधान में जोड़ दिया गया। क्या इस 22 भाषा में अंग्रेजी भाषा है? इस 22 भाषा में अंग्रेजी है, अंग्रेजी नहीं है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी का लगभग 50% से भी अधिक इसका मान्यता दिया जा रहा है।
50% से भी अधिक इसका मान्यता दिया जा रहा है। अगर हम ये तो मान्यता दे रहे हैं, सरकार मान्यता दे रही है, हमको कोई इससे इतराज नहीं है, लेकिन इससे इसको पहले संविधान में राज्य भाषा तो घोषित कर दे। पहले संविधान में अगर राज्य भाषा घोषित कर दे, इसके बाद आप 50% की जगह पर 90% मान्यता अंग्रेजी भाषा को दो ना, हमको कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो संविधान संशोधन कर संविधान द्वारा यहाँ पर संसद द्वारा यहाँ पर पास कर दे। पास करने के बाद यहाँ पर इसको क्या करे, अंग्रेजी को जितना मान्यता देना है उतना मान्यता दे, हमको इसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो इसमें 22 भाषाएं शामिल है, इस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को यहाँ पर नहीं छोड़ना है, किसी भी भाषा की मान्यता को कम नहीं करना है, उसके मान्यता को भी याद रखना है, वह मान्यता कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आप अंग्रेजी का मान्यता दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी काम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अंग्रेजी ही भाषा में अधिकतर होते हैं, तो क्यों नहीं अंग्रेजी को यहाँ पर संविधान के राज्य भाषा में अनुसूची 8 में जोड़ दिया जाए। तो पहले सरकार को संशोधन कर यहाँ पर इसको संसद द्वारा यहाँ पर पास करना चाहिए, पास कर इसको जोड़ देना चाहिए। जिस तरह इन लोगों ने इतना ईस्वी में जोड़े हैं, इस तरह अंग्रेजी को भी जोड़ देना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आया होगा।